कांग्रेस ने चल दिया है सियासी दांव, बीजेपी भी है पूरी तरह तैयार। लेकिन जनता के दिलों पर कौन करेगा राज, यह आने वाले 3 दिसंबर को पता चल जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश में बदलते सियासी समीकरणों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं सबा शाहिद शेख एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे खास प्रोग्राम एमपी का रन में। खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। एमपी में कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। 19 महिलाएं, 1 मुस्लिम, 39 ओबीसी शामिल। कांग्रेस ने एमपी में शिवराज को दी चुनौती, मामा के खिलाफ कांग्रेस ने हनुमान को उतारा। शिवराज सिंह ने भरी हुंकार, कमलनाथ पर किया जबरदस्त वार, मुश्किलों में घिरी कांग्रेस। ग्वालियर चंबल में जीत के लिए बीजेपी बेकरार, सिंधिया को उतारने से मिलेगा बम्पर फायदा। पहली खबर में बात करेंगे कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की। दरअसल कांग्रेस ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में कांग्रेस ने पूर्व सीएम कमलनाथ के साथ ही कुल 144 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। 65 उम्मीदवार 50 साल से कम उम्र के हैं। वहीं कांग्रेस ने जारी पहली सूची में 64 वर्तमान विधायकों को भी टिकट दिया है। कांग्रेस ने 19 महिला, 1 मुस्लिम और 39 ओबीसी उम्मीदवारों को टिकट दिया है। छिंदवाड़ा सीट से कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेता कमलनाथ को टिकट दिया है। वहीं बुधनी विधानसभा सीट से सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कांग्रेस ने विक्रम मस्ताल को उतारा है। विक्रम मस्ताल रामायण में हनुमान का किरदार निभा चुके हैं। पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और सामान्य वर्ग के बीच सामाजिक न्याय के साथ कांग्रेस ने टिकट बांटे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की सूची की प्रतीक्षा लंबे समय से की जा रही थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने पहले ही संकेत दिए थे कि कांग्रेस पार्टी की सूची श्राद्ध पक्ष के बाद आएगी। 15 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि के पहले दिन सुबह कांग्रेस पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर चुनावी हलचल बढ़ा दी। कांग्रेस की तरफ से घोषित 144 प्रत्याशियों की लिस्ट में ओबीसी वर्ग के 39, अनुसूचित जाति के 22, आदिवासी वर्ग के 30 प्रत्याशी शामिल हैं। वहीं कांग्रेस ने पहली सूची में अल्पसंख्यक को भी जगह दी है। अल्पसंख्यक वर्ग के 6 प्रत्याशी और 19 महिलाओं कैंडिडेट्स को भी टिकट दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह लाहार सीट से चुनावी मैदान में। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया चुरहट सीट से चुनाव लड़ेंगे। इनके अलावा पार्टी ने प्रदेश के कई और प्रमुख नेताओं को पहली सूची में शामिल किया है। इनमें बाला बच्चन, जीतू पटवारी, कमलेश्वर पटेल, तरुण भनोट, जयवर्धन सिंह, विक्रांत भूरिया शामिल। पहली लिस्ट में कांग्रेस ने ज्यादातर मौजूदा विधायकों पर भरोसा जताया और उन्हें फिर से टिकट दिया। वहीं जबलपुर सीट से पूर्व मंत्री तरुण भनोट, भाजपा सांसद और पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह के सामने मैदान में उतारे गए। सबसे खास बात तो ये है कि इन प्रत्याशियों के नाम पर न सिर्फ सर्वे की मोहर है, बल्कि प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय नेताओं की आम राय भी शामिल। प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होना है और 3 दिसंबर को मतगणना हो। अगर कांग्रेस की पहली सूची की तुलना भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट से करें तो बीजेपी ने अपनी पहली सूची में केवल 39 नाम जारी किए थे और वो टिकट भी हारी हुई सीटों के लिए जारी किए गए। भाजपा की पहली सूची ने यह स्पष्ट कर दिया था कि 18 साल से सत्ता में होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी बहुत ही रक्षात्मक चुनाव लड़ने की स्थिति में है। भाजपा ने अब तक 4 लिस्ट जारी की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके कैबिनेट मंत्रियों के टिकट चौथे लिस्ट में जारी किए गए। दूसरी खबर में बात करेंगे कांग्रेस के उन हनुमान की जिनको कांग्रेस ने सीएम शिवराज के खिलाफ उतारा है। दरअसल मध्य प्रदेश चुनावों को लेकर कांग्रेस ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कांग्रेस ने 144 कैंडिडेट के नाम का ऐलान किया है। इसमें कई बड़े नेता भी शामिल हैं। कांग्रेस ने बुधनी विधानसभा सीट मध्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ रामायण के हनुमान को कैंडिडेट बनाया है। इस लिस्ट में कमलनाथ के साथ साथ एमपी कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेताओं के नाम शामिल। इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम मस्ताल को बनाया गया है। विक्रम मस्ताल ने 2008 में आई रामायण में हनुमान का किरदार निभाया था। विक्रम मस्ताल एक अभिनेता है जो फिल्मों में काम कर रहे हैं। अब कांग्रेस ने मध्य प्रदेश भाजपा के सबसे बड़े नेता के सामने हनुमान यानी कि विक्रम मस्ताल को उतार दिया है।
2008 में आई रामायण में भगवान हनुमान का किरदार निभाने वाले विक्रम मस्ताल 3 महीने पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए थे। विक्रम मस्ताल बुधनी के ही रहने वाले हैं। कमलनाथ और उनके बेटे नकुल नाथ के सामने कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद से ही बुधनी में सक्रिय हो गए थे। कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद विक्रम मस्ताल ने कहा था कि हनुमान का असली काम सेवा करना है। कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद उन्होंने कमलनाथ और कांग्रेस की जमकर तारीफ की थी। बता दें कि विक्रम मस्ताल ने रामायण के अलावा टीवी सीरियल रज़िया सुल्तान और हाल ही में आई वेब सीरीज आश्रम 3 में भी नजर आए थे। कांग्रेस की 144 कैंडिडेट लिस्ट में बुधनी विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री के खिलाफ अभिनेता विक्रम मस्ताल के अलावा छिंदवाड़ा से कमलनाथ को टिकट दिया गया है। इसी तरह इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ कांग्रेस ने संजय शुक्ला को कैंडिडेट बनाया। राव से जीतू पटवारी और मध्य भोपाल से आरिफ मसूद को टिकट दिया गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह को राघोगढ़ विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। तीसरी खबर में बात करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान के कमलनाथ पर किए गए जोरदार हमले की। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने कमर कस ली है। चुनाव से पहले दोनों पार्टियों के बीच जुबानी जंग भी काफी तेज हो चुकी है। कांग्रेस ने इस चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में राज्य के पूर्व सीएम कमलनाथ का भी नाम है और वो छिंदवाड़ा सीट से चुनाव लड़ेंगे। चुनावी तैयारियों के बीच राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवराज सिंह चौहान दतिया पहुंचे। यहां उन्होंने कमलनाथ को सीधे निशाने पर लिया। एक रैली में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जब मैं सीएम बना तब बुलेट, किडनैपिंग और नरसंहार यहां होते थे। डकैत लोगों को पीटा करते थे। सीएम बनने के बाद मैं ग्वालियर आया और मैंने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में मैंने कहा कि एमपी में या तो मैं या फिर डकैत रहेंगे। कांग्रेस की सरकार जहां कहीं भी आती है वहां बर्बादी लाती है। कमलनाथ छिंदवाड़ा को पीछे ले गए लेकिन हम इसे वापस लाए। जब वो सीएम थे तब वो सिर्फ इस बात का रोना रोते थे कि हमारे पास पैसा नहीं है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने विशेष विमान से दतिया पहुंचे। यहां आने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने शक्तिपीठ देवी पीताम्बरा माई के दरबार में हाजिरी लगाई थी। सीएम ने यहां विशेष पूजा अर्चना की और नवरात्र के पहले दिन मां का आशीर्वाद दिया। उनके साथ एमपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद थे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पार्टी की सूची जारी होने पर कहा कि हमारी पूरी तैयारी, हमने जो लिस्ट जारी की है उसमें 65 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 से कम है, 19 महिलाएं हैं। हमने जो कहा था वो किया है। उन विचारों बीजेपी के पास क्या बचा है। कांग्रेस की सूची जारी होने पर भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अच्छा है, मैं इसका स्वागत करता हूं। मेरे ख्याल से वो 44 सीटें भी नहीं जीत पाएंगे, सब फ्यूज बल्ब है। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि जब बोली फाइनल होगी तभी तो कांग्रेस की लिस्ट आएगी और आज बोली फाइनल हुई तो कांग्रेस की लिस्ट आ गई। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने पूरा मन बनाया है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। इंदौर 1 से चुनावी मैदान में उतारे जाने पर कांग्रेस नेता संजय शुक्ला ने कहा है कि एक तरफ धन बल और गुंडे तो वहीं दूसरी तरफ समाज सेवी और बेटा है। ये चुनाव बेटे और एक समाज सेवी का है जिसने समाज की सेवा की। जबलपुर से टिकट मिलने पर कांग्रेस नेता विनय सक्सेना ने कहा है कि मुझे खुशी है कि मेरे काम का आकलन किया गया। मैं जबलपुर की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया, जिसकी वजह से मुझे एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे ग्वालियर और चंबल की, जहां पर बीजेपी जीत के लिए बेकरार है। दरअसल मध्य प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव में चंबल ग्वालियर क्षेत्र से कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। भारतीय जनता पार्टी इस बार अपनी विकास और कल्याणकारी योजनाओं के दम पर अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद कर रही है। लेकिन क्षेत्रीय कारकों और सत्ता में बदलाव का कांग्रेस का अभियान उसके लिए चुनौती। चंबल ग्वालियर के कई निर्वाचन क्षेत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता के कई प्रशंसक है, लेकिन इनमें से कई मतदाता राज्य में बदलाव की पर जोर देते हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नीति सरकार को लेकर उनके मिले जुले विचार और उनके पास शिकायतों की एक लिस्ट भी। अगर सड़क, बिजली और पानी की आपूर्ति की स्थिति में सुधार के भाजपा सरकार के दावों को लेकर कुछ हद तक सुधारा गया है, तो कई लोग सरकार के रिकॉर्ड पर सवाल भी उठाते हैं।
मतदाताओं का एक वर्ग महंगाई, बेरोजगारी, नौकरशाही की उदासीनता, भ्रष्टाचार और आवारा मवेशियों जैसे मुद्दों को लेकर सरकार की आलोचना करता है। जो कारक भाजपा की मदद करते नजर आ रहे हैं उनमें गरीब महिलाओं के लिए नकद हस्तांतरण पहल, लाडली बहना योजना और केंद्र की तरफ से किसानों के लिए शुरू की गई इसी तरह की नकद हस्तांतरण योजना जैसी कल्याणकारी पहल है। ग्वालियर के हुरावली तिराहा में किसानों के एक समूह का कहना है कि उनके परिवारों में लाडली बहना योजना के कारण महिलाओं की तरफ से चौहान का समर्थन, जबकि पुरुषों की तरफ से राज्य सरकार की आलोचना किया जाना आम बात है। लोगों का कहना है कि अगर शिवराज मुझे हर महीने पैसे भेजते हैं तो मुझे भी आभारी होना चाहिए। ये चुनाव सिंधिया के लिए निर्णायक माना जा रहा है, जिनके भाजपा में शामिल होने के कारण पार्टी 2020 में सत्ता में आई थी। मुरैना विधानसभा सीट पर भाजपा ने सिंधिया के समर्थक रघुराज सिंह कांसाना को फिर से मैदान में उतारा, जिन्होंने 2018 में कांग्रेस के टिकट पर यह सीट जीती थी, लेकिन 2020 के उपचुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कई मतदाताओं का मानना है कि अगर सिंधिया को भी विधानसभा चुनाव में उतारा जाए तो भाजपा को इस क्षेत्र में कुछ फायदा हो सकता है, क्योंकि इससे ये धारणा बनेगी कि पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में देख रही। हमारे खास प्रोग्राम एमपी का रन में आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे आपके सामने एमपी की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।